आपने चोरी करी है मेरी जैकेट। मैंने इसके ऊपर चप्पल उठा के मारा। वहां पर ऊपर से आ जाती है पुलिस आउट ऑफ नोवेयर। इतू सी बॉनफायर लगाई है उन्होंने, छोटी सी, और जो विक्स साफ बच गई थी वो उसने फेंक दी। Finally, my school is over and I have tons and tons of stories to tell you all guys. By the way, अगर आप किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पे अपना माइक लगाते हो तो वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो यहाँ से उठाया मैंने। ओके गाइस, लेट्स गेट टू द पॉइंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट स्कूल ट्रिप व्हिच वाज काइंड ऑफ माय बेस्ट स्कूल ट्रिप, सबसे ज्यादा हैपनिंग स्कूल ट्रिप। सो यूजुअल डेज चल रहे होते हैं और हमें खबर आती है कि वील गो ऑन अ ट्रिप, स्कूल हमें ट्रिप पर लेकर जा रहा है। मेरा जो पहले वाला स्कूल था उस पर मैं कोई ट्रिप पे नहीं गया, वो स्कूल बिल्कुल बेकार स्कूल, मुझे किसी ट्रिप पर नहीं लेकर गया वो स्कूल। और उसके बाद में जब इस स्कूल में आया, वाज इन 7th क्लास और 7th 8th लॉकडाउन में निकल गया। आई गेस ये मेरी ट्रिप थी 10th क्लास की, और 9th क्लास भी बस ऐसे ही कोरोना वगैरह का अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा था। तो 10th में मेरी फर्स्ट ऑफिशियल स्कूल ट्रिप थी जिसमें हम गए थे मकलोडगंज और पालमपुर। जैसे एक्साइटमेंट होती है कि हाँ पहली स्कूल ट्रिप है, सो हम तैयारी वगैरह करते हैं, सारे वो जो स्कूल वाले हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सब चल रहा होता है, और हमें फ़ोन्स एक बारी के लिए नहीं अलाउड होते। एंड वी ऑल से कि नहीं फ़ोन्स के बिना हम कैसे जाएंगे, हमें अलाउ करो, ऐसा करके हम शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और फाइनली हमें फ़ोन्स ले जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए हमारे पास फ़ोन्स नहीं रहते, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सही हुआ, अगले दिन जैसे मेरी 4 बजे की ट्रिप थी, सुबह 4 बजे हमें निकलना था। मैं निकला और वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ बस में बैठ गए, अब स्टार्ट होगा ट्रिप। 10-15 मिनट बाद हमारी बस रुकती है और वो रुकी रहती है 5 मिनट 10 मिनट, और पता चलता है कि एक बच्चा रह गया, कि वो घर से लेट आया था और रह गया। और वो बच्चा कौन था? मेरी बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता नहीं है कि वो रह गई है। मैं सुबह उसको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उसने उठाया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नहीं उठाया होगा, अभी फ़ोन नहीं निकाला होगा बसेस में। और वो बाहर से एकदम से भागी आ रही है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई एम वेरी क्लोज टू हर। मैं उसको कह रहा हूँ क्या सोई रह गई थी क्या, क्या बात लेट हो गई, ऐसा करके मैं उसको कह रहा हूँ। पीछे से एक आवाज़ आती है मेरे सर की, ओए की है। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। अभी मुझे तब रियलाइज हो रहा था कि हाँ ट्रिप तो स्कूल वाले ही लेकर जा रहे हैं ना, स्ट्रिक्ट तो होगी। मोस्टली क्या होता है स्कूल ट्रिप्स में सबसे ज्यादा मजा आता है बस में, लेकिन मेरे वाली बस जर्नी बिल्कुल बोरिंग थी। इंजॉय करने वालों ने इंजॉय किया, पीछे गाने वाने चलाकर बच्चे नाच रहे थे, सीनियर्स थे हमारे, सो हमने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक वो बच्चा नहीं होता भोंदू सा बच्चा पूरे ग्रुप में जिसके सारे मजे लेते हैं, तो वो बच्चा सो गया। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सो गया, वो सोया मुंह खोल के, ही वॉज लाइक। और अब शैतानी दिमाग कुछ तो करना ही है, तो हम ऐसे ग्रुप देख रहे हैं, जो मेरे साथ थे हम सब देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। एंड हमें कुछ और तो मिला नहीं, तो हमें मिली एक विक्स की गोली। वो विक्स की टॉफ़ी आती थी और उसमें भी ऐसा था कि वो बहुत कड़वी सी थी। सो वी थॉट कि हाँ ये हम खोल कर इसके मुंह में ऐसे रख देंगे एंड ठीक है। लेकिन तो उस दिन भगवान भी हमारे साथ था, हमने विक्स खोली, वी वर अबाउट टू पुट दैट विक्स इन हिज माउथ, तभी वो विक्स नीचे गिर जाती। आपको पता है बस में कितनी मिट्टी होती है, और वो सारी विक्स मिट्टी की ऐसे, आप समझ रहे हो, मिट्टी से कवर हो गई वो विक्स। और हम अब देख रहे हैं कि अब तो और मज़ा आएगा, और हमने वही विक्स उठाई और उसके मुंह में डाल दी। एंड उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट बाद हमने खुद उसको जाकर उठाया कि उसको थोड़े बहुत उसके साथ पंगे लिए, भी तो उठ जा भाई। और तब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे मुंह में विक्स है, और सारी मिट्टी वो चूस गया, और जो विक्स साफ बच गई थी वो उसने फेंक दी। आई वाज लाइक अब मज़ा आ रहा है थोड़ा ट्रिप में, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता पड़ा था। एंड उसके बाद भी हम बोर ही हुए। कोई यूनो खेल रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ताश खेल रहे हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ज़्यादातर उस ट्रिप में सब सो ही रहे थे तब तक, बिकॉज सुबह 4 बजे से निकले थे और हम पहुँचे आई गेस दोपहर के 2-3 बजे। और वहाँ पहुँचते ही हमारा होटल जहाँ पर हमने बसेस लगाई थी वहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर था, और हमें 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, वो भी ऐसे। वी वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द होटल। और आपके साथ ऐसा होता है, आपको पता होता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, और आपको फिर कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होता है कि यार कल का दिन तो बेकार ही जाएगा, आज इतना अच्छा हो रहा है तो कल डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा ही हुआ था। मेरी 4 दिन की ट्रिप थी, इट वॉज 3 nights 4 days। हम होटल पहुंचे, वहां पर हमारी किस्मत उस दिन इतनी अच्छी थी, तो ऐसे 2 ही रूम्स थे जिसमें 8-8 बच्चे जाएंगे, और बाकी सारे रूम्स में 4-4 बच्चे।
हमारे ग्रुप को मिला 8 बच्चों वाला रूम, विच वॉज क्वाइट नाइस। वो रूम बहुत बड़ा था, उसमें 10-12 बच्चे भी आ सकते थे। और हमने बाकी बच्चों का रूम देखा तो वो बहुत छोटे छोटे सा था कि उसमें तो वैसे ही बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, हम तैयार हुए, हम वहाँ धर्मशाला में है वाटरफॉल देखने गए। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। वाटरफॉल पे जाने में वहाँ बहुत मजा आया। वहाँ पर हमने पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई, बट हम स्कूल यूनिफॉर्म में थे। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो ये क्या ऑब्सेशन है स्कूल वालों की, स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। एंड द एक्सक्यूज दे गिव कि पता चल जाएगा कि आप सारे साथ में आए हो। एनीवेज, आते टाइम वहां से हमें कहा गया, वहां पर एक मकलोडगंज में जैसे एक मार्केट था, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। हमें 45 मिनट्स मिले थे मार्केट घूमने के लिए। 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक यू हैव द टाइम टू रोम अराउंड, यू आर फ्री। और उसमें हमने बहुत एंजॉय किया, हमने चीज़ें ली, हमने खाया पिया। और तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो छूट गई थी सुबह, उसके साथ क्या होता है, वो मोमोज खाने उसका ग्रुप एक जगह पर रुका हुआ है और उनके साथ एक टीचर था और वो टीचर पे करके चला जाता है और उसके बाद एक लड़का आता है एंड ही स्टार्ट आस्किंग फॉर देयर नंबर। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली और उस टाइम पे आई डोंट नो मैं कहाँ पर था। मेरा तो कोई बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप भी नहीं था, 2-3 लोग थे मेरे साथ। वो बार बार उनसे नंबर मांग रहा है, दे आर अवॉइडिंग हिम। वो बार बार साइड में जा रहे हैं। वो कहता है नंबर दे दो या आईडी दे दो। ये सब सीन चल रहा है वहाँ पर और वो वहां से भाग रहे हैं कि हाँ चलो टीचर्स के पास जाते हैं, लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा उनका। वो पीछे पीछे आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। और वहां पर ऊपर से आ जाती है पुलिस, आउट ऑफ नोवेयर वहां पर पुलिस आ जाती है और वो लड़का उनको छेड़ रहा है। पुलिस आकर ऐसे करने लग जाती है कि क्या कर रहे हो, एंड वो डर जाता है बंदा कि और ये क्या, और लेजिटिक सीन क्रिएट हो जाता है वहां पर। और मुझे कुछ नहीं पता, मैं पता नहीं कहाँ पर अपनी मस्ती में घूम रहा हूँ। और उस दिन रात को भी हमने ऐसा बहुत खेला वगैरह भी, प्लेड ऊनो एंड ऑल, और बहुत मजा आया। लाइक टिपिकल जो चीजें होती हैं ट्रिप पे, वो सब। दैट डे वाज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड, बहुत मजा आया। और तब मेरे दिमाग में नहीं आया कि कल कुछ गलत भी हो सकता है। सो नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं अभी आधी नींद में हूँ। मैंने नीचे से चप्पल उठाई अपनी और मेरा दोस्त दूसरे वाली साइड बेड पे सो रहा था। मैंने उसके ऊपर चप्पल उठा के मारी और उसके मुंह पे जाकर बजी एंड आई एम सेइंग उठ जा। मैं खुद नहीं अभी उठा हूँ, तो हो सकता है कि उसके कारण भी मेरा दिन खराब हुआ हो। कर्मा होता है। सेकंड चीज जो हो सकती है कि वही जो मैंने आपको बताया कि एक दिन बहुत अच्छा, नेक्स्ट डे अब तो कुछ ना कुछ होगा। वी हैव टू लीव आवर होटल्स। हमें अभी पालमपुर जाना था, बीड़ वाली साइड। हम बसेस में जाते हैं। मकलोडगंज जैसे ही हमने एग्जिट किया, हमने छोड़ा, पालमपुर एंटर करते ही मुझे बहुत अजीब सी वाइब आने लग गई। लाइक बहुत अजीब सी स्मेल आने लग गई और थोड़ा वॉमिट जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे फील होने लगा। और वहाँ से ही सब कुछ गलत स्टार्ट हुआ। तो हम जा रहे हैं। हम पालमपुर पहुंचे 4-5 घंटे बाद और वहाँ पर जाकर सब उतरते हैं। बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो जाती है। हम अम्ब्रेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ हमें लंच वगैरह करना था और मुझे मेरी जैकेट नहीं मिल रही। इतनी ठंड, बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मैं पूरी बस वगैरह चेक कर आया और हियर कम्स अ स्टूडेंट जो मुझे बताता है कि तुम्हारी जैकेट तो एक सर है उन्होंने पहनी हुई है। लेट्स कीप हिज नेम मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने मेरी जैकेट पहनी हुई है एंड आई गो टू मिस्टर ए एंड आई से कि सर ये जैकेट आपको अच्छे से फिट नहीं हो रही है, आप रहने दो, ये मुझे दे दो। एंड व्हाट ही सेड टू मी वाज शॉकिंग। ही सेड ये जैकेट तो मैंने किसी से बोरो की है। मैंने कहा बोरो करी है? आपने चोरी करी है मेरी जैकेट? मैंने उनको लिटरली ये कहा कि आपने मेरी जैकेट ली है, मेरी जैकेट वापस करो। एंड ही सेड ओह आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी जैकेट भूल गया था, मैं यहाँ से अभी लूंगा एंड दैट। अब सेकंड चीज, वहां पर गए हम और हमें जाकर पता चलता है कि वी आर नॉट अलॉटेड रूम्स। गर्ल्स को रूम्स अलॉट हुए हैं, टीचर्स को भी रूम अलॉट हुए हैं। जो बॉयज हैं दे हैव टू स्लीप इन टेंट्स एंड उसका नाम वो दे रहे हैं कि इन्होंने कैंपिंग करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस दिस। भाई हमें नहीं करना एक्सपीरियंस, आप हमसे पूछो तो कि हमें कैंपिंग करनी है या नहीं करनी। तो हमें 2 रात टेंट में ही सोना था, विच वॉज नॉट वेरी गुड बिकॉज हमें नहीं पता था ना ये चीज़। इफ़ वी हैड द प्रायर इन्फॉर्मेशन हम चलो एक्सेप्ट कर लेते उस चीज़ को, लेकिन हमने बहुत शोर मचाया कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। चलो ठीक है, हमने जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया टेंट्स में। जैसे ही शाम होती है मिस्टर ए मेरे पास आते हैं और ही सेज फोन कहाँ है तुम्हारा, फोन दो। एंड आई वाज लाइक वाई सर क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एंड ही इज लाइक नहीं तुम सारे इंजॉय नहीं कर रहे, यू आर ऑल ऑन योर फोन, तो फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा कि नहीं सही सर, आपने हमें पहले अलाउ किया था तो अभी मैं नहीं दे रहा अपना फ़ोन। तो फुल ऑन ऐसे कलेश चालू हो गया वहाँ पर, सारे बच्चे इकट्ठे होकर और मैं और मिस्टर ए लड़ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि नहीं या तो सर आप अलाउ ना करते। एंड ही थॉट दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम। आई आस्क्ड कि वापस कब दोगे फोन्स? एंड ही सेड देख लेंगे। एंड इतना मुझे गुस्सा आया दैट देख लेंगे, क्या देख लेंगे? एक तो आप हमें से फ़ोन मांग रहे हो, उसमें भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है
कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं हमें करने दो। एंड ही वॉज अ वेरी गुड नोन ऑफ माई फादर। तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया एंड ही सेड मक्कड़ साहब का बेटा ऐसे ऐसे करके हमसे लड़ रहा है, बहस कर रहा है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मैंने इससे फोन मांगा, ये इसने मुझे सर भी नहीं कहा, ये मुझे ऐसा कह रहा है कि क्यों ले रहे हो आप फोन। एंड उसने बहुत बोला एंड मेरे घर वाले कहते कोई बात नहीं, ही इज इन स्ट्रेस, इसको याद आ रही है हमारी, जाने दो ये वो। एंड फोन तो देना ही पड़ा, स्कूल वालों से तुम जीत ही कैसे सकते हो। इसीलिए मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ 2 साल पहले की अभी, क्योंकि अगर मैं पहले डालता तो कुछ ना कुछ होता, स्कूल में जाता सब कहते कि कौन है मिस्टर ए, कौन है वो भूंदू बच्चा। तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने मुझसे फोन खींचा। और सबसे बुरी बात, सबसे जो मुझे इरिटेट कर रही थी कि सारे बच्चे आकर मुझे बुली कर रहे हैं कि तेरी वजह से फोन छिना है सबका क्योंकि तूने सर के साथ बहस की। मैंने बहस की? एक तो मैं तुम सबके लिए लड़ रहा था, यू शुड डिफेंड मी। वहां तो तुम देख रहे थे आराम से खड़े, आपको तो पता नहीं क्या हुआ। ये सब वाला सीन चल रहा है एंड ऑल, एंड आई एम रियली सैड, रियली अपसेट। तो अब क्या करें, तो वापस हम अपने गए टेंट्स वगैरह में और हम ऊनो वगैरह खेल रहे हैं और तभी हमें आवाज़ आती है कि अभी बॉनफायर होगा और डांस वगैरह होगा। तो आई सेड कि फाइनली कुछ अच्छा होगा, कि मेरा मूड ठीक होगा। हम वहां पर जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है वहां पर, ठीक है। हमने कहा बॉनफायर, इतू सी बॉनफायर लगाई है उन्होंने, छोटी सी, और हम बच्चे हैं कम से कम 100। इतनी सी बॉनफायर में हम सारे इंजॉय कर लेंगे। उन्होंने म्यूजिक सिस्टम के नाम पर इतना सा स्पीकर लगाया हुआ है, यहां से लेकर इतना सा, और उससे ज्यादा आवाज बच्चों के शोर की आ रही है, वो स्पीकर की आवाज ही नहीं सुन रही। मतलब मैं और ज्यादा इरिटेट हो ही जा रहा हूँ, लाइक बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो वहां पर और ज्यादा सीन क्रिएट हो रहा है कि बच्चे लड़ रहे हैं, नहीं ये गाना नहीं ये लगाना है, टीचर्स लड़ रहे हैं कि नहीं हम ये लगाएंगे एंड दैट ऑल। तो बॉनफायर भी कुछ नहीं हुआ, 5 मिनट वहां पे लड़ भिड़ कर हम सबको वापस भेज दिया टेंट्स में। और मैंने सोचा अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, इससे बुरा तो क्या ही होगा, हमारे टेंट्स में कीड़े आ गए। आई एम नॉट किडिंग मैम, ये आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया, हमारे टेंट में मकड़ियां आ गई एंड आई वाज लाइक अब हम क्या करें। बाकी और किसी बच्चों के टेंट में कीड़े नहीं आए, स्पेसिफिकली हमारे टेंट में ही इंसेक्ट्स आ गए। तो मेरे 2 दोस्त तो अपने साथ वाले दोस्तों के टेंट में जाकर सो गए एंड आई फेस्ड, मतलब मुझे बहुत बिट्रेड फील हुआ कि जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उसने भी जाकर पार्टी बदल ली। वो जाकर आराम से सो गया और जो उस टेंट में बाकी 2 लोग हैं वो शोर मचा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम मिस्टर ए से जाकर बात करो, हमारे पास मत आओ। आई फेल्ट हेल्पलेस कि अब मैं क्या करूं। रात के 12 बजे या रोमिंग अराउंड हमने वहां की मैनेजमेंट से पूछा कि कोई और टेंट वगैरह है, हम कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। देवर लाइक नहीं है। हम बिट्रेयल फेस कर रहे थे बार बार। 1.5 घंटे बाद मैनेजमेंट को याद आता है कि अच्छा 2 टेंट्स तो फ्री पड़े हैं, 2 टेंट्स फ्री पड़े हैं, ये आपको अब याद आ रहा है। उसमें से एक टेंट की छत सही से नहीं बनी हुई, आप दूसरे वाले टेंट में सो जाओ। 2 बजे जाकर हम टेंट वगैरह चेंज करते हैं, हम वहां पर सोते हैं। सुबह 6 बजे उठना था, 4 घंटे भी स्लैप। ये वाला दिन तो बिल्कुल ही बेकार गया, बट नेक्स्ट डे बहुत अच्छा गया। तो आप समझ रहे हो कैसा जा रहा है, बहुत अच्छा दिन, बहुत बुरा दिन, बहुत अच्छा दिन, बुरा दिन। उस दिन मैं तैयार हुआ, सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे मिली कि मेरी पग बड़ी घैंट आई, मेरी पग बिल्कुल सेट आई एंड आई वाज रियली हैप्पी कि चलो ठीक है। सिंगल वॉशरूम था, वहीं पर जाके सब ऐसे टाई वगैरह कर रहे थे, ठीक है। उस दिन मजा आ रहा था, उस दिन चाय बहुत अच्छी थी, उस दिन नाश्ते में चाय बहुत अच्छी थी। दिन हमने ऊपर देखा तो वहां पर बहुत सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वी कैन सी अब बहुत सारे पैराशूट्स वगैरह ऐसे ऊपर। तो वो बहुत अच्छा दिन स्टार्ट हुआ। तो उस दिन उन्होंने हमें बताया कि नाउ वी आर गोइंग टू अ प्लेस जहां हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे एंड ऑल। तो हमने कहा ठीक है, वो नदी के पास था और हम वहां पर पहुंचे, वो भी काफी दूर था, रास्ते में थक भी गए, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी थी। मैं इतनी बार उसके बाद माउंटेन्स पे गया, लेकिन वैसी जगह पे मैं जा ही नहीं पाया। वहां पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है छोटा सा, वे यू कैन एंजॉय फूड। और अभी हमारा लंच लगा नहीं था क्योंकि वो नीचे लगा था जहां पर नदी वगैरह थी, और अभी ऊपर से ऐसे सब रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मुझे वैसे भी नहीं करनी है, तो हम ऐसे यूजुअली नॉर्मल चिल कर रहे हैं। हमने फोटोज तो बहुत कम करवाई, हमारे पास फोन ही नहीं थे, सबसे ज्यादा दुख भरा पार्ट। फिर लंच टाइम आता है और हम लंच करने जाते हैं एंड वी सी कि लंच में वेज नॉन वेज ऑप्शंस हैं। वी हैव चाइनीज क्यूजीन इन लंच, नूडल्स हैं, फ्राइड राइस हैं। बहुत खाना देखकर तो मैं खुश हो ही जाता हूँ, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा कि अच्छा जा रहा है अब तक तो दिन। लंच वगैरह खत्म होने की थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई बहुत तेज, और अभी आधी एक्टिविटीज हुई नहीं थी, अभी जिप लाइनिंग वगैरह होनी थी। एंड दे सेड कि नहीं अब तो हमें जाना पड़ेगा वापस। और जो मेरी छतरी थी वो ऐसे मैंने जैसे ली हुई है बारिश से बचने के लिए, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज थी वो छतरी उल्टी हो गई और वो ऑलमोस्ट उड़ने वाली थी। बारिश में गीले होते होते हम गए हमारे टेंट्स वगैरह तक, लेकिन फिर भी काफी मजा आ रहा था। तो हमने थोड़ी देर टेंट में रेस्ट की
अगर आप पालमपुर जाओ वहाँ की चाय ट्राई करना। एंड आई गेस वो मौसम के कारण भी होगा कि मौसम ऐसा था तो चाय भी अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर रेस्ट किया टेंट्स में और रात को हमें डिनर के लिए, और उन्होंने इस बार बेटर बॉनफायर लगाया था पहले से। तो इस बार जो डीजे था वो इंडोर था एंड उन्होंने प्रॉपर डीजे गाए, दो दो बड़े बड़े ऐसे डीजेस ऐसे लगवाया हुआ था। एंड वी वर लाइक वाओ, आज आएगा रियल मजा। लिटरली हम 2 घंटे लगातार नाचे, बहुत मजा आया। और मिस्टर ए मेरी वीडियोस बनाकर मेरे घर पर भेज रहा है कि ही इज एंजॉयिंग एंड ही इज नॉट स्ट्रेसफुल, विच वाज ठीक है, बढ़िया है। और फिर हमें कहा कि बस करो अब डिनर कर लो, बट वी वर नॉट रेडी। हमें था कि नहीं अभी हमें और डांस करना, तो दे सेड कि नहीं 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 बहुत नाच गाना हो गया, तो अभी डीजे वाले ने भी जाना है और अभी अब डिनर करो। हमने बैठकर वहाँ डिनर किया एंड डिनर करने के बाद मिस्टर ये कहते हैं कि लेट्स प्ले अंताक्षरी, और बेस्ट अंताक्षरी आई हैव एवर प्लेड इन माई लाइफ। इतना मजा आ रहा है, सब बच्चे आराम से बैठे, ऐसे लग रहा है जैसे लाइव म्यूजिक चल रहा है। गर्ल्स को एक साइड पे बिठाया हुआ है, बॉयज को एक साइड पे बिठाया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। जो मिस्टर ए है वो सेंटर में है। बार बार गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग टीम्स है, तो उनकी बारी आ रही है, हमारी बारी आ रही है। हमने इतने गाने गाए उस रात, बहुत मजा आया। एंड आई वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा दिन गया आज का। तो फोन्स वगैरह लिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा दिन गया। और हमें ये भी सुनने को मिला था कि कल हमें फोन्स वापस मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हाँ आज का दिन अभी अच्छा गया तो कल का भी अच्छा जाएगा। तो कल सुबह होते ही हम रेडी वगैरह हुए और हमें नाश्ते में उन्होंने बनानास दिए थे, जो कि वो फोर्सफुली हमें चेप रहे थे कि नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा, और 2-2 बनानास एक बच्चे को। मैंने फिर भी रो रो कर एक ही लिया, मुझे नहीं पसंद यार खाना, और वो भी कच्चा। हमने कच्चा बनाना खाया, ऊपर से हमें पिला दी चाय। एंड जितनी बार भी वो हमसे चाय पीने के लिए पूछते थे एंड हम क्यों मना करेंगे, इतनी अच्छी चाय थी उनकी। उसके बाद मुझे आ गई उल्टी, और फिर उसके बाद फिर वही बोरिंग बस जर्नी। इतनी देर सारे चुप रहे, फिर मैं थक हार कर घर आया। हाँ हमें फोन्स वगैरह मिल गए थे बट तब फोन्स का क्या फायदा, अब तो ट्रिप खत्म हो गया, हम पिक्चर्स कैसे लेंगे। और ये था मेरा पहला स्कूल ट्रिप, पहला ऑफिशियल स्कूल ट्रिप और लाइफ का सबसे हैपनिंग स्कूल ट्रिप। इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट और अगर आपको मौका मिल रहा है स्कूल ट्रिप पे जाने का, तो प्लीज गो। दिस इज द एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगा। सो या आई होप सो आप मेरी पर्सनल लाइफ की कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं लगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, बाय।